Okay. Good morning, all of you. Today we will continue the chapter climate. Okay. Our today's topic is characteristics of monsoon. Okay. What are the characteristics of monsoon? Let's we discuss. Okay. Monsoon जो होता है क्या होता है? सीजनल होता है. Okay. सीजनल होता है, हर वक्त पूरे साल तो नहीं चलता है ना. 15 जून टू 15 सितंबर हमारे यहाँ पर क्या रहता है? मॉनसून टाइम पीरियड रहता है. देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून इज इट इज अनइवन स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर आप लोग देखेंगे तो, या पूरे वर्ल्ड वाइज भी अगर आप देखते हैं तो सब जगह एक जैसी बारिश नहीं होती है. कहीं पर सिर्फ 12 सेंटीमीटर ही बारिश होगी और कहीं पर ये 250 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है. ओके, ड्यू टू मॉनसून. Okay, then third characteristic is monsoon break. Monsoon break का क्या मतलब है यहाँ पर, है ना? ब्रेक का क्या मतलब है यहाँ पर? ब्रेक ये रहता है कि ड्यूरिंग मॉनसून टाइम पीरियड में, यानी कि जब मॉनसून होते हैं उस टाइम में कुछ एक ऐसा ब्रेक आता है जब बारिश बंद हो जाती है. ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? मॉनसून ब्रेक कहते हैं. ठीक है, रीज़न क्या है कि क्यों बारिश बंद हो जाती है मॉनसून के टाइम पर? तो एट दिस टाइम इन बे ऑफ बंगाल के टाइम, इस टाइम पीरियड में बे ऑफ बंगाल में क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है. क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है. तो जब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है तो इस समय नीचे यहाँ पर ये शिफ्टेड होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएटेड होगा और यहाँ से जो विंड है वो इस तरफ मूव करेगी और इसके रोटेट करने लगेगी. तो यहाँ पर साइक्लोनिक जो कंडीशन है वो बनती है और उसी की वजह से इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इंटरनल पार्ट पे नहीं होती है. ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? मॉनसून ब्रेक समझ में आ गया आपको? यस मैम. है ना? नेक्स्ट, सॉरी, वेट Okay, then fourth characteristics is it is अग्रेरियन इकोनॉमी इन द सेंस कि जो मॉनसून है वहाँ पर हमारी जो इंडिया है वहाँ पर 3/4 पार्ट जो है वो क्या होता है? डिपेंडेड होता है मॉनसून पे. ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया मॉनसून का. ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम देखते हैं कि कहीं बार वेरिएशंस आ जाते हैं रेनफॉल के अंदर, या तो बहुत ज़्यादा आ जाती है तो फ्लड आता है, तो उस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय हो जाता है, या नहीं आता है तो फिर पूरा एग्रीकल्चर हमारा उसी पे डिपेंडेड होता है, तो वहाँ पर सब गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, तो ये क्या होता है? इकोनॉमी जो है हमारी वो भी उस पर डिपेंड करती है. देन लैंड टू सी मूवमेंट. अगर लैंड टू सी मूवमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लैंड टू सी अगर मूवमेंट होता है तो क्या करेगा? ये मॉइस्चर लेके आएगा क्या अपने साथ में? मॉइस्चर नहीं लेके आएगा. जो हवा चलेगी वो कैसी होगी? ड्राई होगी. तो उसकी वजह से क्या होगा? रेनफॉल लेस होगा. ठीक है, यहाँ पर बारिश उनकी वजह से कम होगी अगर लैंड टू सी मूवमेंट होता है. गॉट इट? समझ में आ गया? यस और नो बोलते जाइए. ठीक है, देन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सी. आप जितना ज़्यादा, देखिए, जितना ज़्यादा आप सी से दूर जाएंगे, ठीक है, ये सी है यहाँ पर, ओके, ये सी है यहाँ पर, जो कोस्टल प्लेन है तो वहाँ पर क्या होता है? मॉइस्चर एयर के अंदर ज़्यादा होता है, तो ये वाले जो एरिया हैं वो हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पर. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप सी से इंटरनल पार्ट में चले जाएंगे वहाँ पर क्या होता चला जाता है? जो रेनफॉल है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि एयर में मॉइस्चर जो रिटेन कैपेसिटी है वो लो हो जाती है. ठीक है, मॉइस्चर लेस इन विंड. ओके, दैट्स व्हाई द इंटरनल पार्ट रिसीव लेस रेनफॉल. गॉट इट? देन high rainfall maximum in India, the part
विच आर वेस्टर्न घाट हो गया, हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, हिल्स वाला जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कुछ पूछना है यहाँ पर, आपका कोई भी डाउट आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए आपको? Yes, ma'am. Okay. Now we will discuss about your last topic of your book, that is Köppen's classification. ठीक है, कोपेन का क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, या आपने समझ में कम आता है बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करी है, नहीं समझ में आता तो बोल दीजिएगा। ठीक है, तो कोपेन क्लासिफिकेशन, इसका नाम था व्लादिमीर कोपेन, जर्मन क्लाइमोलॉजिस्ट थे ये। ठीक है, बेस्ड इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो जो डेटाज है ना हमारे पास में अभी तक जितने भी डेटाज है उन बेसिस पे इन्होंने ये बताने की कोशिश करी थी कि किस एरिया में कितनी रेनफॉल होता है, कितना टेम्परेचर होता है, उसी के अकॉर्डिंग कितनी रेनफॉल होती है वो सारी, और टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस पे उन्होंने वेजिटेशंस को भी बताया कि जिस तरीके की रेनफॉल होती है, जिस तरीके का टेम्परेचर होता है, वेजिटेशंस भी वहाँ पर वैसी होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया हमें। ठीक है, तो इनके जो मेथड है वो उसको क्या कहा गया, एम्पिरिकल मेथड यूज किया उन्होंने। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन को बेस माना इन्होंने। ठीक है, एंड देयर सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने बताया कि उसके बेसिस पे जो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको डिस्क्राइब किया। ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिलेशन ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। ओके, कि जिस एरिया में जिस तरीके का क्लाइमेट होगा वहाँ पर उसी तरीके की वेजिटेशंस भी होंगी। तो किस तरीके के क्लाइमेट में किस तरीके की वेजिटेशंस होंगी वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई। ठीक है, तो इन्होंने अब जैसे कि जो रेनफॉल होता है वो हम सेंटीमीटर्स के अंदर मेज़र करते हैं, टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, ये सारी चीज़ें। तो इनका जो मेथड था वो क्या था, क्वांटिटेटिव इन नेचर था। ठीक है, अब देखो इसको कैसे किया इन्होंने, अपने क्लासिफिकेशन जो दिया है, जैसे हम लोग बोलते हैं ये टॉरिड जोन है, ये टेम्परेट जोन है, ये फ्रिजिड जोन है ना, हम लोगों ने ये इस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। तो इन्होंने जो क्लासिफाई किया उसको अल्फ़ाबेट्स में जो है वो ऐसे बताया इन्होंने। क्या बताया इन्होंने, अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए थे, A B C D E ओके एंड H, ये अल्फ़ाबेट्स उन्होंने यूज़ किए थे। ए जो है वो कहाँ के लिए था, देखिए दिस इज़ फॉर ट्रॉपिकल जोन। ओके, ट्रॉपिकल जोन यानी कि ये ए वाला जो पार्ट है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि विंटर में टेम्परेचर कितना होगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, इससे कम टेम्परेचर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, फिर बी वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है, उसको मैं अलग से बता दूंगी। देन ये जो पार्ट है 23.5 डिग्री से अबव जो पार्ट है, ये उन्होंने बताया कि विंटर में यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहेगा, 8 डिग्री टू -3 डिग्री ओके से कम होगा यहाँ पर। ठीक है, विंटर्स के अंदर। देन डी अपर, उसके बाद में आता है डी। यहाँ पर उन्होंने बोला कि विंटर के अंदर टेम्परेचर जो है -3 डिग्री होगा। ठीक है, या 3 डिग्री से अबव होगा। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया ई, ये जो ई सेक्शन है यहाँ पर उन्होंने बताया, यहाँ पर जो समर है वो तो होगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, जो विंटर में है यानी कि ये 10 डिग्री से अबव ही यहाँ का टेम्परेचर बताया। ओके, बी जो है, तो आपने देखा कि जो क्लासिफिकेशन किया है, टेम्परेचर जो है वो क्या होता चला जा रहा है, यहाँ पर कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान नहीं होना है। ACDE सीक्वेंस वाइज याद करिएगा। ठीक है, अभी मैं इसके सारी डिटेल में बताऊंगी आपको। ये देखो बी जो है, बी क्या बताया आपको, ड्राई क्लाइमेट। बी रेफर्स टू ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट वो होते हैं जहां पर इवोपरेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है। ठीक है, वो एरियाज जहां पर इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जितनी बारिश नहीं होती उससे ज़्यादा इवोपरेशन होता है, तो वहां पर क्या होगा, ड्राई क्लाइमेट पाया जाएगा। तो उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। ठीक है, देन H रेफर्स टू हाईलैंड। ओके, यानी कि जो अपलैंड एरियाज होते हैं, उठे हुए होते हैं, है ना, इट कैन बी माउंटेन एंड इट कैन बी प्लेट्यू। ओके, तो उन एरियाज को इन्होंने क्या रेफर किया, उन्होंने
H नाम दे दिया, ठीक है, कैपिटल लेटर H में बताया। अब मैं इसको पूरा डिटेल में बता रही हूं आपको। आपको फिगर से समझ में आ गया कहाँ की बात हो रही है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। सो कोपेन डिवाइडेड वर्ल्ड क्लाइमेट इनटू 6 प्रिंसिपल टाइप्स, दैट इज नंबर 1 ए क्लाइमेट। ओके, ए क्लाइमेट कहाँ की बात कर रही हूं ये पता है आप लोगों को? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाले एरिया की बात हो रही है। क्लियर है? यहाँ पे किस एरिया की बात कर रही हूं? देखिए यहां का जो एरिया होता है दैट इज ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कैसा होता है? ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ठीक है। विंटरलेस सीजन, विंटर्स नहीं आते हैं यहाँ पे, ओके, विंटर्स देखने को नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। सो वार्म एंड मॉइस्चर कंडीशंस, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मॉइस्चर वाला कंडीशन होता है। और एक बात बता दूं, ये जो 10 डिग्री 0 to 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर तो अप्रॉक्स थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है यहाँ पर, ठीक है। तो थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल कहाँ होती है? 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ में। मीन टेम्परेचर जो होता है, अगर हम बात करें कम से कम, तो वो होता है आपका 18 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी कि 18 डिग्री से कम तो होता ही नहीं है। इट मीन्स कि वहाँ पर विंटर्स तो है ही नहीं। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. मोनू एंड शुभो, शुभो हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, सो ये रीजन की बात कर रही हूं मैं। यहां पर आपका जो मीन टेम्परेचर है वो कितना है? ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स दैट, है ना, नो विंटर सीजन इज हियर। देन नेक्स्ट इज बी क्लाइमेट। बी क्लाइमेट इन द सेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेफर्स टू ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट क्या होते हैं? वहां पर इवोपरेशन एक्सीड्स देन प्रेसिपिटेशन, यानी कि आपका इवोपरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है। तो कांस्टेंट वाटर डिफेक्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम रहती है ना, जैसे कि आपका डेजर्ट एरिया वगैरह भी हो सकते हैं। देन थर्ड इज सी क्लाइमेट। सी क्लाइमेट इन द सेंस ह्यूमिड मैसोथर्म। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैसोथर्म इन द सेंस कि मिडिल एल्टीट्यूड वार्म टेम्परेचर भी बोला जाता है इसको। वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट होता है। माइल्ड विंटर्स, जो विंटर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होती हैं, माइल्ड विंटर्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, होती है यहाँ की। एवरेज कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर होगा वो 8 to 18 डिग्री होगा, ठीक है। कोल्डेस्ट मंथ की टेम्परेचर की बात बता रही हूं मैं। 8 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है कोल्डेस्ट मंथ का। देन वार्मेस्ट मंथ जो है वो कितना होता है? ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर वार्मेस्ट मंथ में देखने को मिलता है। देन वी विल टॉक अबाउट, थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे तो आता है आपका डी क्लाइमेट। डी क्लाइमेट ह्यूमिड माइक्रोथर्मस, यानी कि कोल्ड स्नो फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको क्लाइमेट, ना। सिवियर विंटर्स होती हैं यहाँ पर। एवरेज अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो कोल्डेस्ट जो होता है, यानी कि जो कोल्डेस्ट मंथ है वहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। और वार्मेस्ट मंथ के अंदर आपको 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गई है? ठंड बढ़ गई है, ठीक है। अब वार्मेस्ट अगर गर्मी की बात करें तो भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए 10 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि अप्रॉक्स 10 डिग्री है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के आसपास टेम्परेचर रहता है, तो 10 डिग्री भी कोई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो ये बात है। और अगर हम कोल्ड की बात करते हैं, विंटर सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर -3 डिग्री तक चला जाता है डी क्लाइमेट में। देन ई क्लाइमेट, पोलार क्लाइमेट, है ना। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? किस एरिया की बात कर रहे हैं? पोलार रीजन की। यहाँ पर 66.5 डिग्री के आसपास यहाँ की बात कर रहे हैं पोलार रीजन में। ओके, समरलेस सीजन, यहाँ किसी तरीके की कोई समर्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर सन रेज क्या होती है? बहुत ज़्यादा
स्लांट गिरती है, यहाँ पर सनरेज डायरेक्ट नहीं गिरती हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, समरलेस सीजन होते हैं, है ना। यहाँ पर ये जितना भी क्लासिफिकेशन है ना, साउथ में ज़्यादा कंसीडर नहीं किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लैंड नहीं है, ठीक है। ये जितना भी कंसीडर किया गया है नॉर्थ पार्ट के अंदर किया गया है। सो समरलेस सीजन होता है। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर वार्मेस्ट मंथ का 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट एच क्लाइमेट। एच क्लाइमेट, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी, ई क्लाइमेट समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो मैम। ओके, एच क्लाइमेट जैसे मैंने आपको बताया था, हाईलैंड, है ना, जो हाईलैंड्स होते हैं, यानी कि जो एरियाज माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज एरिया हो गए, जो सरफेस से अप होते हैं, है ना, हाईलैंड्स विथ स्नो कवर। इट कैन बी प्लेट्यू और इट कैन बी माउंटेन। तो ये एच जो है वो उन एरियाज को दिया गया जो हाईलैंड्स होते हैं। ओके, अब इनका जो ये अल्फाबेट्स में डिवाइड किया था, इनका फर्दर डिवीजन भी उन्होंने किया। अब देखिए कैसे किया उन्होंने फर्दर डिवीजन। उन्होंने दिया था, सबसे पहले दिया एफ, स्मॉल एफ। ओके, स्मॉल एफ रेफर्स टू वेट एरिया, ठीक है। किसके लिए किया यूज इन्होंने? वेट एरिया के लिए यूज किया, इन द सेंस कि प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। स्मॉल एफ उस एरिया को दिया गया जिस एरिया में बहुत ज्यादा, यानी कि पूरे साल भर बारिश होती है। ओके, एवरेज कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो कहाँ की ठंड है? यहाँ तो कोई ठंड है ही नहीं। टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का 18 डिग्री टेम्परेचर से भी ज्यादा है, उन एरियाज को इन्होंने एफ बताया। मिनिमम प्रिसिपिटेशन मंथ यहाँ पर होती है 6 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, उन एरिया को इन्होंने क्या नाम दिया? स्मॉल एफ नाम दिया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यस मैम। अब देखिए सेकेंड इन्होंने बताया एम। एम रेफर्स फॉर मॉनसून। ओके, एम स्मॉल एम है, ध्यान रखिएगा, मॉनसून, इट रेफर्स फॉर मॉनसून। मॉनसून क्लाइमेट के लिए इन्होंने क्या यूज किया? स्मॉल एम। शॉर्ट ड्राई सीजन, यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड होता है जहां पर ऐसा भी होता है ना, एक तो होता है कि थ्रू आउट द ईयर, तो उसके लिए एफ यूज कर लिया। एक होता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बारिश बंद हो जाती है ना। और प्रेसिपिटेशन ड्राइएस्ट मंथ जो है, ड्राइएस्ट मंथ अगर हम बात करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो ये होता है लेस 6 सेंटीमीटर एरिया। तो मतलब कि ऐसे एरिया जहां पर 6 सेंटीमीटर से थोड़ी कम बारिश होती है, उन एरियाज को हमने क्या नाम दे दिया? एम नाम दिया इन्होंने। ओके, देन स्मॉल डब्ल्यू। डब्ल्यू रेफर फॉर वेट एंड ड्राई विंटर क्लाइमेट। ओके, विंटर ड्राई क्लाइमेट, विंटर ड्राई क्लाइमेट्स प्रिवेल, यानी कि ऐसे एरियाज जो विंटर्स के अंदर बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, उन एरियाज को इन्होंने क्या दे दिया? डब्ल्यू दे दिया। ओके, मतलब कि बारिश वाले एरियाज के अंदर भी ऐसा एरियाज होते हैं ना जो विंटर्स के अंदर बहुत ड्राई रहते हैं, तो उनको इन्होंने क्या नाम दिया? डब्ल्यू नाम दिया। देन इन्होंने किया एस। एस रेफर्स टू वेल डिफाइंड समर ड्राई सीजन। समर्स में जो ड्राई सीजन्स रहते हैं, ड्राई एरिया रहते हैं, ड्राई सीजन्स रहते हैं, उनके लिए इन्होंने एस को रेफर किया। देन अब देखो इन्होंने क्या किया। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे ए को भी, बी को भी, सी को, सबको अलग अलग, जैसे कि ए है ना, ए एफ हो गया, ए डब्ल्यू हो गया, ए एम हो गया, ए एस हो गया, ए एस डब्ल्यू हो गया, इस तरीके से फर्दर डिवाइड किया। फिर उसको बी से भी किया, सी से भी किया, सबसे किया। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक बुक में एक टेबल दे रखी है आप लोगों को, उस टेबल को अपने कॉपी के अंदर पूरा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो इन्होंने डिवीजन किया था उसको मैं सबको तो नहीं बता रही, मैं ए क्लाइमेट से बता रही हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बी सी डी भी कैसे होता है। ठीक है, सो ए एफ, अगर हम बात करते हैं ए एफ की, तो अब बात कर रहे हैं ए की, तो ए वाला एरिया हमारा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अब चाहे वो ए एफ हो, चाहे ए डब्ल्यू हो, चाहे ए एम हो, हम बात किस एरिया की करेंगे? इसी एरिया की करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे। ए एफ का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब हमने क्या बताया था आपको अभी? वो एरिया जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, थ्रू आउट द ईयर होती है ना। तो ए एफ इन द सेंस कि ये जो ए वाला एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ,
ओके तो इन दोनों ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है विच इज रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल हाईएस्ट टेम्परेचर है ना, सन रेज जो होती है हाईएस्ट रिसीव करता है ये एरिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन। तो यहां पर क्या हो गया, एफ आ रहा है, एफ इन द सेंस रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यही बताया था आपको मैंने अभी। तो यहां पर क्या हो रहा है, ए एफ बिटवीन 23 नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इस एरिया की बात हो रही है। एफ रेफर टू रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। सो ईस्ट कोस्ट जो है यहां पर, अब देखो ट्रेड विंड्स कैसे चलती है, ऐसे चलेगी, यहां से आएगी, ठीक है, ट्रेड विंड्स यहां पर आएगी। तो जो ईस्ट पार्ट है हमारा, ये जो ईस्ट पार्ट है ये सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करेगा, और जैसे जैसे आप अंदर चले जाएंगे ये मॉइस्चर कम होता चला जाएगा और इन एरियाज में रेनफॉल कम होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ईस्ट कॉज मोस्ट रेनफॉल ड्यू टू ट्रेड विंड्स, इन वेस्ट इंटेंसिटी लेस, सो इन वेस्ट रेनफॉल लेस। तो जो एयर की इंटेंसिटी होती है वो लेस हो जाती है, इस वजह से यहां पर इस एरिया में बारिश कम होती है। सो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ इक्वेटोरियल रीजन रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, है ना। अब देखें ये जो एरिया है आपका, ये 0 डिग्री इक्वेटर के पास में, यहाँ 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है सबसे ज्यादा, है ना, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, इवोपरेशन भी होता है क्योंकि हीट जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ये इक्वेटोरियल जोन होता है, यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है वो यहीं होती है, और ड्यू टू मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लाइक अमेजन फॉरेस्ट वगैरह। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है उसमें ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते। मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। एएफ समझ में आया? यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट उन्होंने क्लासिफाई किया एएम। एएम है ना, ए कैपिटल एम स्मॉल। एम से मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था अभी बताइए मुझे, जल्दी से जवाब दीजिए। मॉनसून बताया था, मॉनसून ना, एम फॉर मॉनसून यहां पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए, चुप नहीं बैठना है आप लोगों को, ठीक है। क्लासिफाई यहां पर आपको लर्न करना ही पड़ेगा इसको, ये क्लासिफिकेशन है, इन्होंने पर्टिकुलर अल्फाबेट्स को कौन कौन से उसमें डाला है क्राइटेरिया के अंदर, वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। ये मैं बहुत सिंपल वे के अंदर आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए एएम, एएम इन द सेंस ये मॉनसून है। अब मॉनसून भी कहाँ की बात हो रही है, उसी एरिया की बात हो रही है, यानी कि 0 डिग्री टू 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इस एरिया की बात हो रही है। तो इन एरिया में कहां पर मॉनसून है, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहां पर होता है, देखो कौन कौन से रीजन्स के अंदर मॉनसून आता है। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देख लेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका में देख लो, यहां पर मॉनसून देखने को मिलता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट के जितने भी मैंने आपको ये कॉन्टिनेंट्स बताए, उनके ईस्ट पार्ट में सबसे ज्यादा रिसीव होता है मॉनसून, ठीक है। यानी कि जो मॉनसून हमारे इंडिया में आता है वही मॉनसून यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ए डब्ल्यू, डब्ल्यू मैंने आपको क्या बताया था, विंटर ड्राई सीजन, ओके, विंटर ड्राई सीजन। तो इसी एरिया में विंटर ड्राई सीजन की बात करेंगे। ड्राई मीन्स लेस प्रेसिपिटेशन, ड्राई का मतलब यहां पर क्या हो गया, वो एरिया जो रेनफॉल लेस रिसीव करता है। ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल जोन में यहाँ पर अगर बहुत सब जगह बारिश हो रही है तो पूरे बेल्ट में बारिश हो रही है, नहीं, ऐसे भी कई एरियाज होते हैं, उसके फैक्टर्स अलग होते हैं, जो कि क्या रह जाते हैं, ड्राई रह जाते हैं, जहां पर बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। रेनफॉल इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशंस को, ये भी मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके की बारिश होगी, जितनी बारिश होगी वहां पर उसी टाइप से वेजिटेशंस भी ग्रो होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने अब आपको सिर्फ ए का समझाया, अब बी के साथ में जितने भी हैं, सी के साथ हैं, डी के साथ है, वो एक टेबल दे रखी है, वो आपको पूरी नोट डाउन करनी है। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरा क्या होता है, यहाँ पर ओवर होता है, ओके।